बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू दुनिया चैनल में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही अहम मसले पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उस मसले को हम डिस्कस भी करेंगे और उसका हल भी बताएंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो मसला क्या है नाज़रीन? मैदे की तेज़ाबियत और सीने में जलन, ये नाज़रीन आज का टॉपिक है। इसके हम आसान नुस्खे भी बताएंगे, घरेलू नुस्खे भी बताएंगे। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो नाज़रीन, आजकल करोड़ों और डॉक्टरों और दवा साजों में से सबसे ज़्यादा जो हम सवाल करते हैं, यही सवाल पूछा जाता है कि मैदे को कैसे बेहतर किया जाए। और बिलखसूस नाज़रीन आगे रमज़ान आने वाला है, उसमें चिकनाई वाली चीजें खाने से ये मसला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अक्सरियत मैदे की तेज़ाबियत का शिकार होती है और इन्हें सीने में जलन का मसला दरपेश रहता है और आखिरकार ऐसे मरीज दिल के दौरे का शिकार होते हैं। आइए नाज़रीन इस मर्ज की वजह जानते हैं कि हमें ये मसला क्यों रहता है, अक्सर लोग इससे परेशान क्यों हैं। नाज़रीन, आप जो कुछ भी खुराक खाते हैं या निगलते हैं वो एक लंबी ट्यूब के जरिए मैदे तक जाती है। नाज़रीन, इस ट्यूब को एसोफेगस कहते हैं। कुदरत ने एसोफेगस में एक वॉल रखा होता है जो किसी भी ग़िज़ा को मैदे में हजम करने से वाले तेज़ाबी मादे को वापस एसोफेगस में आने से रोकता है। लेकिन जब कभी इस वॉल को रेस्ट ना मिली हो या अच्छे तरीके से काम ना उसने किया हो या मुसलसल हम खा रहे हो, तो फिर ये वापस एसोफेगस में खुराक चली जाती है, जिससे हमारे सीने में जलन होती है। नाज़रीन, यहाँ ये वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि ये जलन मैदे में पाए जाने वाले तेजाब की बहुतात से नहीं होती। इसकी वजह मैदे में पाया जाने वाला एक मादा है जिसका नाम बेलिकोबैक्टर है। ये ऑस्ट्रेलिया के मरूफ साइंसदान नोबेल याफ्ता डॉक्टर हैरी मार्शल कहते हैं कि बेलिकोबैक्टर की वजह से अल्सर भी इंसान को हो सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं इस मर्ज के इलाज की तरफ। जहाँ एक तरफ ये मसला दरपेश है वो ये है कि अगर मैदे में तेज़ाबी मादा नहीं पाया जाता या इसकी मिकदार कम होती है तो खाई जाने वाली ग़िज़ा को हजम कैसे किया जाए। इसके लिए हुक्मा यही तजवीज़ करते हैं कि ग़िज़ाएं हमें वक्फे से खानी चाहिए और हम जो कुछ भी खाते हैं उससे कबल हमें पानी पी लेना चाहिए, जिससे हमारे सीने में जलन नहीं होगी। तो नाज़रीन, अब हम देसी नुस्खे पेश करते हैं। पहला नुस्खा नाज़रीन सौंफ और इलायची का कावा है। ये बहुत मुफीद नुस्खा है। नाज़रीन, ऐसे तमाम अफराद जिनको सीने की जलन की शिकायत रहती है, उनको चाहिए वो खाने के बाद आधे घंटे बाद खाने के एक चुटकी सौंफ और एक इलायची का कावा पी लें तो उनको मैदे की जलन नहीं आएगी, तेज़ाबियत का शिकार नहीं होंगे। नाज़रीन, दूसरा नुस्खा अदरक की चाय है। अदरक की चाय सीने की जलन की वजह से मैदे की तेज़ाबियत को रोकती है, तो अदरक की चाय थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कावा उसका बना के पी लें तो सीने में जलन और मैदे की तेज़ाबियत खत्म हो जाती है। नाज़रीन, फ्रूट में केला और सेब का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। नाज़रीन, केला वो फल है जो कुदरती तौर पर एंटी एसिड होता है। सीने की जलन का शिकार मरीजों को बाकायदगी से केला खाने से और इसके अलावा रोजाना एक सेब लेने से बहुत जल्द इस मर्ज से अफाका होगा। जो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, खाते हैं, उससे हमारे जिस्म में और तरह की बीमारियां लगना शुरू होती है। तो नाज़रीन, घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से हमें जल्द अफाका होगा और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, दही का इस्तेमाल जो है वो भी मैदे की तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। अगर हम सुबह निहार मुँह एक कटोरी दही ले लें तो मैदे की तेज़ाबियत का शिकार कोई भी इंसान नहीं हो सकता। नाज़रीन, सबसे अहम बात कि हमें बाएं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। इस मर्ज का देसी इलाज ये भी है कि हमेशा बाएं जानब सोएं और सर की पोजीशन बाकी जिस्म से कदरे ऊपर की तरफ हो, यानी सोते वक्त मरीज अपने सर को तकरीबन 6 इंच ऊपर रखकर सोए। नाज़रीन, ये सब थी मैदे की तेज़ाबियत को खत्म करने के टोटके। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे, इसे इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं और आगे रमजान में रोजे रखने से वैसे परेशान हैं, सीने में उनके जलन है, वो इन टोटकों को इस्तेमाल करके फायदा हासिल करें। शुक्रिया।